हेलो गाइस, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसका नाम है वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे वर्गमूल। देखिए, वर्गमूल एक ऐसा टॉपिक है जिसका किसी खास क्लास से कोई मतलब नहीं है। हर जगह आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर आज आपने बहुत ध्यान से समझ लिया कि वर्गमूल को हम कैसे निकालते हैं, चाहे किसी भी तरीके की संख्या हो, कंप्लीट नंबर हो, दशमलव का नंबर हो या अपोन का नंबर हो, किसी भी तरीके का नंबर आपको मिल जाए, अगर उसका वर्गमूल निकालने की बात कही जाएगी तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसका वर्गमूल निकाल सकेंगे। आज आप ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वर्गमूल होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि वर्गमूल होता क्या है तब तक आप वर्गमूल को नहीं समझा सकते और ना ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। देखो, वर्गमूल से पहले आपने हर जगह पढ़ा है वर्ग यानी कि स्क्वायर। आप सिंपल भाषा में समझते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 2 करना। ठीक है, किसी भी संख्या की अगर आपको घात 2 लगी हुई दिखी है, इसका मतलब वो उस संख्या का वर्ग है। और वर्ग का मतलब होता है उस संख्या की डबल यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करना जिस नंबर की वो घात लगी है। आपने गणित में संक्रियाएं पढ़ी हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जिस तरीके से प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, प्रतिलोम होते हैं, इनवर्स होते हैं, उसी तरीके से गुणा और भाग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जिस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास वर्ग और वर्गमूल जो दो नई चीज है ये भी एक दूसरे के इनवर्स होती है। कैसे? देखिए, हमारे पास अगर कोई संख्या होती है, मान लो कोई संख्या 2 है, आपने उसका होल स्क्वायर किया है जिसे हम वर्ग पढ़ते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। किसी भी नंबर का वर्ग बहुत आराम से कर सकते हैं उसकी 2 टाइम मल्टीप्लाई करके। बात करते हैं वर्गमूल की, जो उसका जस्ट अपोजिट है। देखिए, इसे कहते हैं 2 की पावर 2, जो कि वर्ग कहलाता है। अगर मैं इसे लिख दूं 2 की पावर 1/2, एकदम जस्ट इसके अपोजिट होगी, क्योंकि पावर पहले कितनी थी 2, अब मैंने पावर को इन्वर्स कर दिया है 1/2। तो ये जो इस नंबर की पावर 1/2 आई है, इसे ही हम वर्गमूल कहते हैं, क्योंकि ये जस्ट इसके अपोजिट है, क्योंकि हमने इसकी पावर को इन्वर्स कर दिया है। तो अगर किसी भी संख्या की पावर 1/2 लगी है तो इसका मतलब होता है हम उस संख्या का वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इसे घात में लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, लेकिन अगर इसके लिए कोई स्पेशल चिन्ह लगाना पड़े तो ये चिन्ह होता है वर्गमूल का चिन्ह। किसी भी संख्या के ऊपर ये छतरी लगा दीजिए, इस छतरी का मतलब है हमें उस संख्या का वर्गमूल निकालना है और ये संख्या अंदर चली जाएगी जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना होता है। वैसे नॉर्मली यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? छोटा सा 2 लिखा हुआ होता है, लेकिन वर्गमूल के केस में हम उसे लिखने की जरूरत नहीं समझते। अगर कोई संख्या इस तरीके से किसी इस साइन के अंदर लिखी हुई है और यहाँ पर कोई चीज यानी कि कोई नंबर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब साफ है हमें उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। क्लियर है? चलिए, वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझ लीजिए। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं उस संख्या का उस वर्गमूल के अंदर जोड़ा बनना चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर से तभी बाहर निकलेगा जब उसका जोड़ा बनेगा। अब आप सोचेंगे जोड़े की क्या जरूरत है? बिल्कुल है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है? 1/2। अगर हम इस घात को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, जैसे 2 की पावर है 1/2, अगर मैं इस घात को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो मेरे पास इसका जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोड़ा। क्योंकि जब 1/2 के साथ ऐड होगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1, और ये जो वर्गमूल लगा था ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है उस संख्या के सबसे पहले आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी कि गुणनखंड करने पड़ेंगे, और गुणनखंड भी अभाज्य वाले करने पड़ेंगे, क्योंकि अभाज्य से आपको बहुत इजीली वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ये तो नॉर्मल केस था, आपको समझाने के लिए समझाया गया कि वर्ग होता क्या है। अब हम कोई भी संख्या लेते हैं जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की हमारे पास 2 विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि
और दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो ध्यान से समझना, ये मत सोचना कि टॉपिक छोटा है, छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल जब निकालते हैं तो उसके लिए दो ही विधियों का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, अगर संख्या छोटी है, छोटी का मतलब जिसके फैक्टर आप थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, उसमें हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, इस तरीके से डिजिट बढ़ते चले जाएं, तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए फिर हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ आपको दोनों समझनी है। चलिए समझते हैं, एक छोटा सा नंबर से शुरुआत करते हैं। मैंने वर्गमूल के अंदर लिखा है 576, क्योंकि इसके ऊपर मैंने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका वर्गमूल निकालना, क्योंकि चिन्ह लगा है, चिन्ह का मतलब आपको उसका वर्गमूल फाइंड करना है। तो हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। देखिए इसका नाम ही है गुणनखंड विधि, तो उसका मतलब पहले हमें इस संख्या के गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड आप सभी को आते हैं, बहुत ही होशियार बच्चे हो आप, तो कोई बात नहीं, और होशियार हो जाएंगे आज। 576 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, वो भी अभाज्य। कौन से? अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या के रूप में तोड़ेंगे जिनमें कोई भी संख्या वो डिवाइड नहीं कर पाती है। चलिए तो 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या आ रही है, क्योंकि जिस संख्या के आखिरी में सम संख्या है 0 आता है वो 2 से डिवाइड होती है। 2 दूनी 4, 1 बचा 17 होगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 16 होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, तो 1 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 1 2 से कटेगा नहीं, 14 को लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18, 2 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 निकल 3। तो गुणनखंड विधि में आपका सबसे पहला काम क्या होगा, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसके गुणनखंड करना। और गुणनखंड करने के बाद आप इन गुणनखंड को उस संख्या की जगह पर रख देंगे जिसका आपको वर्गमूल निकालना है। 1 2 3 4 5 6 टाइम तो है 2, 2 3 4 5 6 और 2 टाइम है 3, 3 इंटू 3। अगर आपने ये काम कर लिया तो समझो वर्गमूल निकल चुका है इस संख्या का, क्योंकि मेन काम गुणनखंड करना ही है। जैसे ही गुणनखंड हुए सवाल फिनिश। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसमें 2 2 के जोड़े बनाते हैं। जोड़े मैंने आपको बताया क्यों बनाते हैं ना, वहां पर समझाया था अभी। तो ये जो जोड़ा बनेगा ये बाहर निकलेगा 2, मल्टीप्लाई यहाँ से एक जोड़ा 2, फिर मल्टीप्लाई यहाँ से एक जोड़ा 2, फिर मल्टीप्लाई यहाँ से एक जोड़ा 3। क्योंकि आपने जोड़ा बना के बाहर निकाल दिया, अब वर्गमूल खत्म हो चुका है। तो जो संख्या आपके पास आई है अब उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 8 या 24। क्लियर है? तो 576 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 24। क्या आएगा? 24 आएगा। अगर हम 24 का वर्ग करेंगे तो 576 आएगा। अभी बताया था ना मैंने, वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अगर आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो जो वर्गमूल निकालने के बाद संख्या आएगी, अगर आप उसका वापस वर्ग करेंगे तो वही संख्या आएगी जो वर्गमूल के अंदर है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप छोटी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। कौन सी विधि से भैया? गुणनखंड विधि से। तो पहले गुणनखंड कर लेंगे। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, एक मिश्रित भिन्न का आपको सवाल समझाता हूं मैं, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। एक मिश्रित भिन्न है हमारे पास। मिश्रित का मतलब मिक्स, क्योंकि कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और जबकि करना कुछ नहीं है। मिश्रित भिन्न हमारे पास एक है भैया 4 सही 29/49 का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 4 सही 29/49 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो अगर ये मिश्रित भिन्न है तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? 49 की मल्टीप्लाई पहले 4 में करेंगे। चलो यहाँ लिख लेते हैं, आप ऐसे लिखना सीख लो थोड़ा सा, ये अलग पार्ट है भैया। 49 इंटू 4, और जो ऊपर नंबर होता है वो उसमें ऐड करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है पहले से। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 49। तो सिंप्लीफाई जब आप इसे कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा भैया। 4 की मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो 4 9 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, 196 प्लस 29 और बटे हो जाएगा 49। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 225/49। क्लियर है?
अब ये अपॉन वाली संख्या में यानी कि परिमेय संख्या में बदल चुकी है, यानी कि भिन्न बना दिया आपने इसका, मिश्रित भिन्न का खाली भिन्न बना दिया है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये दो संख्या है अंश और हर, तो अंश का जो वर्गमूल निकलेगा वो ऊपर रहेगा, हर का जो वर्गमूल निकलेगा वो नीचे रहेगा, बाकी तरीका वही रहेगा। तो मैं 225 के लिए करता हूं पहले, यानी कि 225 के फैक्टर करेंगे आप, क्योंकि इसके आखिरी में 5 आ रहा है तो आप इसे 5 से ही काट लीजिए डायरेक्ट, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब संख्या के आखिरी में 5 आता है तो 5 से ही कटती है। 5 चौक 20, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, फिर 5 से कटेगा 5 नम 45 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 इकन हो जाएगा 3। ये काम आपको बहुत ही आसानी से कर लेना है क्योंकि आपको आता है। फिर 49 के कर लीजिए, 49 आपको पता है 7 से कैंसिल होता है, 7 सते 49 होते हैं और 7 तिकन 7। क्लियर है? तो मैंने इन दोनों के फैक्टर कर लिए हैं, उन फैक्टर्स को वर्गमूल के अंदर लिख लीजिए। 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 बटे नीचे क्या आ जाएगा 7 गुना 7। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे आपको पता है कि जोड़े बनाने पड़ेंगे, तो जोड़े बना दीजिए भाई। 5 का जोड़ा बना ऊपर, 3 का जोड़ा बना ऊपर, और बट्टे नीचे बन गया 7 का जोड़ा। तो 5 तिया 15 और नीचे आ गया आपका पास 7। तो ये जो मिश्रित भिन्न आपके पास थी, इसका जो वर्गमूल आया है वो 15/7 आया है। अगर आपको इसका उत्तर मिश्रित भिन्न में ही चाहिए तो आप डिवाइड कर लीजिए। 7 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार टेबल चलेगा, 7 दूनी 14, वहां से एक शेषफल बचेगा वो ऊपर आ जाएगा और बट्टे में क्या रहेगा 7। ठीक है, दोनों तरीके से उत्तर सही माने जाएंगे। आप भिन्न के रूप में छोड़ेंगे वो भी सही है, और अगर आप उसे मिश्रित भिन्न के रूप में निकालना चाह रहे हैं तो वो भी सही माना जाए। क्लियर है? तो आपके पास दो टाइप के वर्गमूल हो गए गुणनखंड विधि से। पहले वो जो डायरेक्ट संख्या दी गई थी, इसके बाद एक मिश्रित भिन्न का मैंने आपको समझा दिया। मिश्रित भिन्न के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब हम चलते हैं भाग विधि पर, कि वर्गमूल निकालने की भाग विधि क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान, और उस विधि से आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन का वर्गमूल बहुत आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या कंप्लीट हो या दशमलव की संख्या हो। बस एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए अब हम करते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भागेंगे अब हम बहुत तेजी से। भाग विधि, ठीक है, डिवाइड मेथड है ये कितनी भी बड़ी संख्या आपके पास हो इजीली उसका वर्गमूल निकलेगा। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि धैर्य रखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और फल भी बहुत मीठा होगा। हमारे पास एक संख्या है, ये संख्या लिखी है भाई, हमें इसका वर्गमूल फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि संख्या अब 6 डिजिट में हो गई है। ठीक है, 1,94,481। अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो बहुत टिपिकल काम हो जाएगा, हो तो जाएंगे, ठीक है, ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन वो एक लेंथी काम हो जाएगा। उस लेंथी काम से बचने के लिए हमें क्या करना है, इसे भाग विधि से हल करना है। भाग विधि बहुत ही आसान है, बहुत धैर्य के साथ समझना है। जिस नंबर का आपको वर्गमूल निकालना है उस नंबर को बाहर निकाल लीजिए। चलिए, बाहर निकालने का मतलब वर्गमूल से बाहर निकाल कर रख लीजिए, और इस तरीके से एक चिन्ह लगा लीजिए भैया। ठीक है, बंद कर लीजिए इसे यहाँ पे, ताकि ये कहीं भाग ना जाए निकल के। बहुत आसानी से इस नंबर को बाहर निकाल कर रख लीजिए, चाहे ये नंबर दशमलव का हो चाहे ये कंप्लीट नंबर हो। इसके बाद मैं आपको दशमलव का भी समझाऊंगा। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, ये लिखने के बाद आप करेंगे, हमें राइट साइड से इसके जोड़े बनाने हैं। सबसे पहला काम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राइट साइड से हमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। जो जोड़े के बिना बचेगा वो भी अलग रहेगा। क्लियर है? सबसे पहले हम दाईं साइड से जोड़े बनाने शुरू करेंगे। अगर जोड़े सारे कंप्लीट बन रहे तो कोई बात नहीं, अगर जोड़े नहीं भी बन रहे तो जो अकेली संख्या बची है वो अकेली रहेगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो पहला जोड़ा है या अकेली संख्या होती तब भी हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल चलाएंगे। टेबल चलेगा वर्ग में, जैसे 1 इकन 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। क्यों? क्योंकि वर्गमूल है, यहाँ सिंपल वाली भाग नहीं चलेगी। यहाँ जो पहाड़ा चलेगा वो वर्ग में चलेगा, यानी कि जिसका पहाड़ा आप चला रहे हैं उतनी ही बार आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे 19 है, अगर आप 19 में टेबल चलाएंगे तो आपके पास टेबल ये हो सकती है, 1 इकन 1, 2 दूनी 4, 3 तिया
9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ठीक है, रुक गए भैया। देखिए 19 को देखने से आपको पता लग रहा है कि 4 चौक 16 है और 5 पंजे 25 जस्ट ज्यादा हो गया है। तो हमें क्या चलाना पड़ेगा, 4 चौक 16 वर्ग में हमें चलाना पड़ेगा पहाड़ा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ भी लिखेंगे 4, तो 4 चौक 16, ठीक है। वैसे एक तरीके से भाग ही होती है, लेकिन ये अलग तरीके की भाग होती है, वर्ग में भाग चलती है। वापस जिस तरह हम भाग में घटाते थे, क्योंकि भाग भी इधर से शुरू होती है, 19 से 16 गए, आपके पास बचेंगे 3, क्योंकि ये वर्गमूल है तो ऊपर से जोड़ा उतरेगा पूरा, तो 44 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान से समझना आपको क्या करना है। जब आप इस जोड़े को यहाँ उतार लेंगे कि नई संख्या आपको मिल गई 344। अब इस संख्या में भी हमें पहाड़ा चलाना है, लेकिन उसके लिए यहाँ एक नंबर चाहिए। वो नंबर कहाँ से आएगा, वो भी आपके पेन से ही आएगा। देखिए इस नंबर में ये नंबर जोड़ेंगे जो आपने जितनी टाइम इसमें पहाड़ा चलाया है। तो आपने 4 का पहाड़ा कितनी बार चलाया, 4 बार, तो इस पहाड़े वाले नंबर को ही यहाँ ऐड कर देना है, ठीक। 4 और 4 कितने हो गए हैं, 8, ठीक है। जितनी बार आपने टेबल चलाया था वो एज इट इज यहाँ नीचे उतर जाएगा और नीचे उतर के इसमें ऐड होकर यहाँ आ जाएगा। चलिए इसके बाद फिर वापस वही वर्ग वाली प्रक्रिया। अगर पहाड़ा एक बार चलाना तो एक बार यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, तो ये 81 हो जाएगा। 81 का 81 बहुत कम है। फिर हमें अगर 2 बार चलाना तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 82, 82 दूनी 164, वो भी कम है। तो याद रखना है जितनी भी बार आपको पहाड़ा चलाना है वही नंबर यहाँ आना है और वही नंबर यहाँ आना है। वो आप अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। मान लिया 4 बार चलाना है तो 84 की गुना 4 में करेंगे, 4 चौक 16, 1 4 टे 32 और 33, ठीक है, 336 और यह 344। देखिए बिल्कुल लगभग पास में पहुंच गया एकदम से, क्योंकि अगर आप 5 टाइम करेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। इसका मतलब 4 पे रुकना पड़ेगा। तो वापस यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4, ठीक है। 84 की गुना 4 में करनी है तो कितनी आ गई, 336 आ गई भैया, नो प्रॉब्लम। फिर वापस ऐसे ही घटाएंगे, ये 36 है 44 है तो कितने बचे आपके पास भैया, 8 बच गए हैं। ऊपर से जो भी आपके पास ये जोड़ा है इसे नीचे उतारेंगे घर जोड़े को, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, 84 में वो संख्या ऐड करनी जितनी बार आपने टेबल चलाया था। कितनी बार चलाया भैया, 4 बार चलाया, तो वापस 4 यहाँ पर हो गया और 84 में 4 जुड़ेंगे तो कितना हो गया भैया, 88 हो गया है। घबराने की कोई बात नहीं, इजीली है। एक बार वीडियो को ध्यान से समझेंगे, नहीं समझ में दोबारा फिर देखना, क्योंकि 1-2 बार देखेंगे तभी समझ में आएगी बात, क्लियर है। वापस फिर वही प्रक्रिया, 1 बार पहाड़ा चलाएंगे, 2 बार चलाएंगे, 3 बार चलाएंगे, जितनी भी बार चलाएंगे उतनी ही बार यहाँ लिख देंगे। तो 1 बार चलाने से हमारा काम हो जा रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने 1 यहाँ पर रखा है 881 हो गया। 881 का 881 आपको यहाँ मिल गया है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और यहीं पर इसका काम तमाम हो गया। तो आपका काम बन गया, दूसरे के काम तमाम से आपका काम बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ हो गया, जो हमें ये वापस एक संख्या मिली है यही इसका वर्गमूल है। किसका, 1,94,481 का जो वर्गमूल है वो 441 है, ठीक है। अगर आप इस सवाल को गुणनखंड विधि से करते हो तो वहां से भी जाना था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहेंगे, 3 से 4 स्टेप में आपको आंसर मिल जाना है, ठीक है। देखिए जितने भी नंबर होंगे 1 2 3 स्टेप, 6 डिजिट हैं तो 3 स्टेप में हो जाना है, 8 डिजिट हैं तो 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाना है। जितने भी डिजिट में कोई नंबर है जिसका आप वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं उसके आधे स्टेप में आपका काम हो जाना है, क्लियर है, वर्गमूल भाग विधि से, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ये किया है इसी तरह मैं एक दशमलव का सवाल लेता हूं और फिर आपका काम फिनिश, ठीक है। आपका काम नहीं, सवाल का काम फिनिश, ठीक है। चलिए पॉइंट का ले लेते, पॉइंट से भी नहीं घबराना है, क्योंकि पॉइंट के लिए मैंने आपको एक वीडियो समझाई है किस तरह पॉइंट को जोड़ते हैं, घटाते हैं और उसका मक्खन बना देते हैं। हमारे पास एक छोटा सा सवाल है भैया, ध्यान से देख लेना, 4.6225। इसका हमें वर्गमूल निकालना है बहुत ही आसान तरीके से, 4.6225, ठीक है। इस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल। देखिए दशमलव आ गया इसलिए थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा है। अब इससे बचने के लिए अगर आप दशमलव से बचना चाह रहे हैं तो उसकी दशमलव हटा कर नीचे 0 लगा लीजिए, तब भी आप ये सॉल्व कर लेंगे। अगर दशमलव सहित ही करना चाह रहे हैं तो भी आप भाग विधि से बहुत इजीली से कर लेंगे। चलिए तरीका वही रहेगा,
इस नंबर को आप बाहर निकाल लेंगे बहुत प्यार से, क्योंकि अगर ये गुस्सा हो गया तो फिर आप नहीं कर पाओगे। वही तरीका है, ठीक है। बंद कर लीजिए। वापस दाई साइड से आप इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका अलग बचा है क्योंकि उसके साथ कोई नंबर नहीं है। नंबर रखना चाह रहे तो जीरो रख लीजिए, आपको जोड़ा अगर चाहिए तो जीरो रख लीजिए, जोड़ा ही मान लीजिए, हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जीरो रख लेंगे तो जोड़ा ही बन गया ना पूरा, अगर आपको जोड़ा ही चाहिए तो। अब हमारा जो टेबल चलेगा वो 4 में चलेगा, क्योंकि लास्ट में जो अंक बच रहा है, चाहे वो सिंगल बचे या डबल का जोड़ा बने, टेबल उसमें चलना है, ठीक है। चलिए तो टेबल चलाते हैं, वही 1 की गुणा 1 में करेंगे, 1 की करें 1, 2 दूनी 4, क्योंकि 4 ही चल रहा है हमारे पास, 4 ही है तो 2 से काम हो जा रहा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा भैया। माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। अब हमें अगला नंबर जो लेना है वो 62 है, यानी कि अगला जो लेकिन उससे पहले एक दशमलव आ रहा है, इसका मतलब ये दशमलव यहाँ भी लगेगा, क्योंकि दशमलव वहां आ रहा है तो जब हम उसका नंबर उतारेंगे दशमलव बाद वाला तो ऊपर भी तो उसके लिए दशमलव लगानी पड़ेगी, तो यहाँ भी क्या आ गया आपके पास दशमलव, और यहाँ तो दशमलव थी पहले से। वापस से 2 कहाँ जुड़ेगा, 2 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। चलिए फिर वही एक बार चलाएंगे तो 41 हो जाएगा, 2 बार चलाएंगे तो 42, लेकिन 42 दूनी 84 ज्यादा हो रहा है तो एक बार चलेगा, 41 इकन 41, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वापस आप माइनस करेंगे, 2 से 1 गया 1, 6 से 4 गया 2, ऊपर से नेक्स्ट जोड़ा उतार लिया आपने 25। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 1, क्योंकि आपने 1 टाइम ही टेबल चलाया था। कितना हो गया आपके पास भैया 42, नो प्रॉब्लम। देखिए इस संख्या के आखिरी में 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 ही टाइम चलेगा, क्योंकि 5 पंजे तो 25 होते हैं, बाकी किसी भी में 2 दूनी 4 मिलेगा, 3 तिया 9 मिलेगा, 6 छंग 36 मिलेगा, कहीं भी आपको 5 नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 में ही मिलेगा, तो उसका मतलब डायरेक्ट आप रख लेंगे 5। ये जो 5 रखा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, खेला खत्म, पैसा हजम, ठीक है। देखिए इसका जो आपने वर्गमूल निकाला है वो ऊपर डिवाइड करने के बाद क्या आया है 2.15, इजीली निकल गया है। कितने डिजिट थे 5, 3 स्टेप में आपका काम हो जाना है। अगर 6 डिजिट होते तो भी 3 स्टेप में हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसके फैक्टर करते तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो जाता काम। अब हम बढ़ते हैं, देखिए इस तरीके से आप वर्गमूल बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे, दशमलव के भी, बिना दशमलव के भी, और मिश्रित भिन्न के भी बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। अब मैं आपको चलता हूं लेके दूसरी तरफ, क्योंकि मेरा एक टॉपिक हो रहा है घनमूल। घनमूल जिसे हम कहते हैं क्यूब रूट, क्या कहते हैं भैया, क्यूब रूट। जिस तरह हमारे पास वर्गमूल था किसी भी संख्या की घात 1/2, इसी तरह घनमूल होता है किसी भी संख्या की घात 1/3, क्योंकि घन का मतलब होता है घात 3 और मूल लग जाएगा तो 1/3। इसका मतलब जिस संख्या का आपको घनमूल निकालना है उसमें कितने के जोड़े बनने चाहिए भाई, 3 के जोड़े बनने चाहिए, क्योंकि वर्गमूल में घात 1/2 थी तो वहां पर हमें 2 के जोड़े बनाने पड़ रहे थे। अब ये क्या है घनमूल, इसका मतलब यहाँ 3 के जोड़े बनेंगे। करने का तरीका वही है जो आप वर्गमूल में कर रहे थे। हमारे पास कोई संख्या होगी, संख्या के हम टुकड़े यानी कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद 3 के जोड़े बना के बाहर निकाल देंगे और घनमूल आपके सामने मिलेगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, यहीं पे ले लेते हैं भैया। 1728 का घनमूल, देखो घनमूल में यहाँ 3 लिखा हुआ मिलेगा आपको। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है तो उसका मतलब वो वर्गमूल है, अगर इसके अलावा कुछ और है जैसे घनमूल है तो वहां पर आपको साइन लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ एक छोटा सा जो 3 है ये प्रदर्शित कर रहा है कि आपको उसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए आपको पहले 1700 यानी कि 1728 के फैक्टर करने पड़ेंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, 2 8 16, 1 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 इकन 2, 2 छक 12, 2 से कटेगा, 2 इकन 2, 1 2 से नहीं कटेगा, ना जाने की 0, 2 8 16, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 आ गया, विषम संख्या आ गई तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नम 27 हो गए,
3 तिया 9 हो गए और 3 एकम 3 हो गए। यही काम हम वर्गमूल में कर रहे थे भाई। फैक्टर तो एक ही तरीके से होने, चाहे वर्गमूल निकालो या घनमूल निकालो। जब आप इन फैक्टर को कर लेंगे तो फिर वापस आपको ने इस छतरी के अंदर लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 टाइम तो 2 है। 1 2 3 4 5 6 इन्हें यहाँ लिख लेता हूँ गुणा 3 टाइम 3 है आपके पास। 3 गुणा 3 गुणा घनमूल है तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, एक ये और एक ये और एक ये। तो इसका जो पेयर बना एक 2 बाहर आ जाएगा, इसका जो नेक्स्ट बना वो 2 बाहर आ जाएगा, इसका जो 3 का पेयर बना है ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह वर्गमूल में निकालने के बाद आपको गुना करनी पड़ रही थी, यहाँ भी गुना करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो 2 दूनी 4 4 दिया 12। ठीक है, तो भैया इस तरीके से आप किसी भी संख्या का घन मूल निकाल लेंगे। लेकिन घन मूल निकालने की कोई भाग की विधि नहीं है, क्योंकि इसमें 3 3 के पेयर बनते हैं, वहां 2 2 के पेयर बन रहे थे तो वहां पाड़ा चल जाता था। तो घनमूल निकालने का आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि में आप पहले उस संख्या के फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद आप उसमें 3 3 के पेयर बना लेंगे। वर्गमूल में 2 2 के पेयर बनते हैं। और वर्गमूल निकालने की सबसे आसान विधि क्या है? भाग विधि। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।